हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि निंग शुई सुबह 9 बजे उसी एरिया में आ जाती है जहां पर लास्ट टाइम गुशन बेहोश हो चुका होता है। अब वो वहां पर भाग कर जाती है और गुशन को ढूंढ रही होती है। अब वो इधर उधर देख भी रही होती है लेकिन वो उसको नजर नहीं आता, तो अचानक से वो उसके पीछे आता है और उसको आवाज लगाता है निंग शुई। तो वो मुड़कर उसको देखती है। वहाँ ये दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लग जाते हैं और निंग शुई दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही होती है कि गुशन पब्लिक प्लेस में किस तरह कॉन्फिडेंस से खड़ा है। तो फिर वो उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ आ गई? तो वो उसे कहती है कि हाँ। तो वो उसे कहता है क्या तुम मेरे लिए एक फेवर करोगी? तो उसे कहती है कि श्योर मिस्टर गू। तो वो उसे कहता है थैंक यू मिसेस गू। तो दिखाते हैं कि ये लोग कैमरे का एक सेटअप लगाते हैं और वहां पर ही ये अनाउंस सबके सामने करने लग जाता है कि मैं गुशन हूँ और मैं आप सबका शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग मेरे सामने खड़े हो। तभी वो बताने लगता है कि मैं तुम सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सही सलामत तुम सबके दरमियान खड़ा हूँ। तो दूसरी तरफ जी देखकर चौहान को कहती है कि वाओ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ये जिस तरह से पब्लिक प्लेस में खड़ा है तो जो र्यूमर्स इस पर था वो उतर जाएगा। तो वहां पर ही गुशन सबको कहने लग जाता है कि आज मैंने आपको ये भी अनाउंस करना है कि ऑफिशियली मेरी वाइफ मेरे साथ खड़ी है जिसका नाम है निंग शुई। तो सब लोग इन दोनों को देखकर हैप्पी होने लग जाते हैं और ग्रेट करने लग जाते हैं। और वहां पर ये जी गुशन को देखकर कहने लग जाती है कि इसको तो सोशल फोबिया था ना। तो चौहान उसे बताने लग जाता है कि ये अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो वो उसे कहती ये कैसे? तभी वो बताता है कि इसका इलाज निंग शुई ने किया है, क्योंकि जब भी गुशन उसके साथ होता है तो वो अपनी बीमारी को भूल जाता है। तो वहां पर ये जी कहती है कि मैं निंग शुई को बहुत टाइम से जानती हूँ लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये दवाई जैसा काम कर गुजरेगी। तभी वो कहती है खैर ये बताओ रात भर तुम कहाँ थे? तो वो बताने लग जाता है कि हमारी कंपनी में बहुत से प्रॉब्लम्स चल रही थी और बहुत सी ऊपर नीचे चीजें हो रही थी जिसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तभी वो कहती है कि मिसेस हुएंग का क्या बना? तो वो बताता है कि मिसेस हुएंग और मैनेजर सम को हमने उनके किए की सजा दे दी है, क्योंकि उन्होंने ही गुशन के मुतालिक ये सारी अफवाह फैलाई थी क्योंकि उन्हें कहीं से पता चल गया था। तभी वो कहती चलो अच्छा है, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान रही थी। तभी वो कहता है क्या वाकई तुम रात भर मेरे लिए परेशान रही थी? तो वो बहाना करने लग जाती है कि नहीं, ये तो मेरे मुंह से निकल गया। तभी फिर वो उसको बनाने लग जाता है कि बस कर दो जी, तुम कितना ज्यादा और नाराज रहोगी। और वहां पर ही वो उसके चीक्स पे किस करता है। तो वो उसे कहती है कि रुको, ये क्या तुम कर रहे हो? यहाँ पर सब लोग हैं, अगर कोई देख ले तो। तभी वो कहता है कि इसमें क्या हो गया, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। और वहां पर ही उसे हक करने लग जाता है। तभी फिर वो उससे काम के मुतालिक पूछने लग जाती है। तो वो उसे कहता है कि जब मेरा डायमंड मेरे सामने खड़ा है तो मुझे काम की क्या परवाह। तो वहां पर ये दोनों खुशी से खड़े हो जाते हैं और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि गुशन स्माइल कर रहा होता है निंग शुई को देखकर और दिल्ली में सोचता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया निंग शुई, जब तक तुम मेरे साथ हो तो मुझे सूरज के सामने खड़े होने से भी डर नहीं लगेगा। और वहां पर ही निंग शुई भी दिल में यही सोच रही होती है कि थैंक्स तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए क्योंकि तुम मेरी आंखों का तारा हो। अब जी और चौहान शिप पर आते हैं घूमने फिरने के लिए और वहां पर ही चौहान ने बहुत ज्यादा सामान पकड़ा होता है और कहता है कि ओफ ये भारी है और मैं थक गया। तभी वो उसको देखकर कहती है कि डियर तुमसे नहीं हो पाएगा ना। तो वो उससे कहता है कि नहीं नहीं, मैंने कब ऐसा कहा। तभी फिर वो उसे कहने लग जाती है कि मेरी सनग्लासेस कहाँ हैं? तो वो उसको देता है। तो कहती है कि मेरी सनस्क्रीन कहाँ है? तो वो उसको देता है। तो वो उससे अपना मिल्क भी पूछती है तो वो उसको देता है। तभी वो कहती है हाउ सो स्वीट, तुम कितने अच्छे हो। तो वो उसको हक करने के लिए अपनी बाहें फैलाती है तो वो भागकर इसको आकर हक कर देता है। तो पीछे से दिखाते हैं कि निंग शुई और गुशन आ जाते हैं। तभी फिर वो इनको आकर कहते हैं कि हम आ गए हैं, हम रेडी हैं चलने के लिए। तो वहां पर ये चौहान कहते हैं चलो फिर हम चलते हैं। तो दिखाते हैं कि ये लोग शिप पर होते हैं और बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं और फ्रूट्स कट करके लाती है निंग शुई और आवाज लगाती है गुशन को। तो वो उसके पास आ जाता है। तभी फिर वो उससे पूछती है कि ये बताओ अब तुम कैसा फील कर रहे हो? तो उसे कहता है कि बहुत अच्छा। तभी वो उसे कहती है कि मुझे पता था कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो उसे कहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि तुम मेरे साथ हो और मुझे किसी चीज़ का डर नहीं लग रहा। तभी वो मुस्कुराती है और उसके शोल्डर्स पे सर रख देती है। तभी फिर वो उसको बताने लग जाता है कि जब मैं छोटा था तो मैं बहुत ज़्यादा डरता था क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे और जब भी वो घर आते थे वो बहुत ज़्यादा लड़ते थे और वो घर बहुत ज़्यादा बड़ा था। मैं पूरी रात डरता था और डर के मैं कबर्ड में छुप जाता था। और जिस स्कूल में मेरा एडमिशन करवाया था वो सो कॉल्ड स्कूल था। वहाँ पर सिर्फ गैदरिंग के लिए बुलाया जाता था वीक में 2 बार और वहाँ मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आया। फिर मुझे कॉलेज जाना पड़ा और मुझे अब्रॉड भेज दिया गया। वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा तन्हा रहता था। वहाँ पर मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिली लेकिन मुझे नहीं पता मैं इस तरह का इंसान कैसे बन गया और चौहान के बगैर पता नहीं मैं किस तरह से ज़िंदगी गुजार सकता। और अब तुम मेरे पास आ गई हो और मुझे तो घर के मतलब ही नहीं पता था। जब से तुम मेरे घर में आई हो मुझे सब समझ आ गया है।
तभी वो उसे कहता है कि लेकिन मुझे एक चीज का डर है कि अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो वो उसे कहती क्या तुम मुझे बददुआ दे रहे हो। तो वो उसे कहती कि नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, मैं तो सिर्फ डर रहा हूँ। तो वो उसके मुंह पर हाथ रख देती है और उसे देखकर कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। तभी वो उसको देखकर मुस्कुराने लग जाता है और उसकी तरफ बढ़कर उसको किस करने लग जाते हैं और यहाँ ये दोनों लिप किसिंग करने लग जाते हैं। फिर दिखाते हैं कि ये दोनों साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ चौहान और जी भी अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और वहां पर ही चौहान उसको किस करने लग जाता है और इधर से दिखाते हैं कि निंग शुई भी गुशन को किस करने लग जाती है। अब ये लोग बहुत ही ज्यादा मौज मस्ती कर रहे होते हैं और वहां ही आसमान की तरफ देखकर खूब सा एंजॉय भी कर रहे होते हैं और इसी तरह इन दोनों कपल्स की भी हैप्पी एंडिंग होती है और इस ड्रामे की भी हैप्पी एंडिंग होती है।